बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला पे अपना कर्म फरमाए, अल्लाह ताला पे अपना रहम फरमाए। अल्लाह ताला तमाम लोगों को शिफा याब करे, बीमारों को सेहत दे और जो मोहताज हैं अल्लाह ताला उनकी मोहताजी दूर करे। अल्लाह ताला हमें इस महंगाई के मुश्किल वक्त से गुजारे, या अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए। तो जनाब, आज हम एक और नुस्खा आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। वो नुस्खा कुछ यूँ है कि जो चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल होते हैं, जो चिन पे होते हैं, नेक पे होते हैं, अमूमन लोगों के हाथों पे होते हैं, बाजुओं पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं, उनको आराम नहीं आ रहा होता। वो थ्रेडिंग करवाते हैं, वैक्स करवाते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तौर पे अफाका होता है। उसके बाद वो ज़्यादा मोटी जड़ों के साथ दोबारा बाल नमूदार हो जाते हैं। तो ये कोई प्रॉपर हल नहीं है कि हम मेडिकल का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद फिर दोबारा बाल शुरू हो जाएं। तो हम आज आपको टोटके बताने जा रहे हैं, वो फॉर आपको रिलीफ देंगे इन चीज़ों, और आप खुद आज़माते हैं और इन चीज़ों का इफेक्ट उतर एक दफ़ा दोबारा जड़ से आएंगे ही नहीं। तो जो सबसे पहली रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो आसान और सबसे इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्दों की तरह जैसे वो दाढ़ी बाल आ जाते हैं, चिन पे हो जाते हैं, अमूमन लोगों की गर्दन पे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आजिज़ वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन हो जाती हैं, वो डेली पार्लर नहीं अफोर्ड कर सकती, तो उनके लिए ये है नियाज़ वो। ये बहुत ज़्यादा आम जड़ी बूटी है, पौधा है ये। एक अमूमन घरों में ये गमलों में भी लगा होता है, ना हो नर्सरी से मिल जाएगा, ना हो पंसार से मिल जाएगा, कहीं से भी न्याज़बो का पत्ता आपको मिल जाएगा। वो आपने रोज़ के 5-6 पत्ते लेने हैं। प्याज की तहें होती हैं, झिल्लियाँ, वो आपने 2-3 तहें उतार लेनी है, पूरी ऐसे करके ना, चाहे काट के उतारें चाहे जैसे भी, वो उतार लेनी है। न्याज़बो के पत्ते को पीस लेना है, और इसको भी साथ में जैसे चटनी पीसते हैं ऐसे इन दोनों चीज़ों को पीस लेना है। पीसने के बाद इन चीज़ों को आपने वो बस रख, रोज़ तो ज़्यादा तो आपने अगर आपके हाथों पे, बाजुओं पे, नेक पे, फेस पे, जहाँ भी गैर ज़रूरी बाल हैं, आपने इसको अप्लाई करना है। 10 दिन ये आपने लगातार अप्लाई करना है। 10 दिन के बाद आप अपने चेहरे को रिमूव करके चाहे थ्रेडिंग करवाएं, चाहे वैक्स करवाएं, बाजुओं से या नेक से, जैसे आप पहले करवाते हैं वो करवाएं, को दोबारा यूज़ करना शुरू कर दें। तो जो बाल बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे आना, तो एक दफ़ा आपको रिमूविंग करवानी पड़ेगी। ये 10 दिन फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद, उसके बाद आपने फिर आपके बाल आएंगे ही नहीं। ये बाल जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे आपके चेहरे पे। अव्वल काम है वो कोशिश करें इनको ना उतारें, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये आपको सन रेज से बचाते हैं, क्योंकि इसमें भी खुदा की कोई हिकमत होती है। लेकिन जिनके प्रॉब्लम होता है, बाल ज़्यादा होते हैं, तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए है। फिर दूसरी रेमेडी कि आप पपीते का पेस्ट ले लें। कच्चे पपीते का जब आप पेस्ट लेंगे, उसको आपने यानी कि आधी चमची ले लें वो, और आधी चमची हल्दी, इसको आप मिक्स करें, चेहरे पे लगाएं, 15 मिनट लगा रहने दें इसको, बिल्कुल 15 मिनट इसको आपने छोड़ देना ड्राई होने के लिए। जब ड्राई हो जाए आप फिर इसको वॉश कीजिए, और ये भी आप 15-20 दिन इस नुस्खे को करते रहें। जब आप उसको उतारेंगे तो आपने यूँ उसको सवैयाँ जैसे वो ऐसे रगड़ के उतारना है, ताकि वो रुआँ उतर जाए आपका स्किन से। तो उसके साथ मैं आपको 2-3 छोटे नुस्खे मज़ीद बताती हूँ कि करना है कि चीनी और अर्के, वो क्या कहते हैं, लीमू का अर्क ले लेना है, लीमू का रस और चीनी, और उसमें आपने पानी डाल लेना है। इसको आपने एक वैक्स बना लेनी है, वैक्स बना के अपने चेहरे पे लगा लेना है। फिर आपने इसको उतारना नहीं है, इसको आपने वॉश करना है। ये भी आप रेगुलरली कुछ अर्सा यूज़ करते रहें, तो इससे भी आपके चेहरे के बाल ख़त्म हो जाते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा और बता दूँ, ये कुछ भी आपके पास नहीं है, हर घर में बेकिंग पाउडर तो होता है ना, बेकिंग पाउडर का गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। ये जो मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, एक बेकिंग पाउडर होता है, एक मीठा सोडा। जो मीठा सोडा है उसका पानी में गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं और उसको आप अप्लाई कर दें। फिर आप उसको ऐसे रगड़ कर, क्योंकि वो तो पूरी ड्राई हो जाता है, पानी सा होता है, उसको रगड़ के उतारें। चंद दिन ये भी आप करके दें, ये इंशाल्लाह जड़ों से ही आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे आना, तो आपका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो अगर आपका कम रुआ है तो फिर आप इस तरह के ये टोटके मत करें, क्योंकि
आप अपने चेहरे से छेड़खानी कम किया करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप हर बंदे के सामने आपका चेहरा सबसे पहले आता है। तो आप अपने चेहरे को कम छेड़ें। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तब अपने चेहरे पे ये चीज़ें अप्लाई करें। ये फार्मूला क्रीम्स, ये डिफरेंट चीज़ें, ये तो अपने चेहरे पे बिल्कुल अप्लाई मत करें। तो कोशिश कीजिए कि देसी घरेलू टोटकों से अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन रखें। 5 वक्त की करें। जब 5 वक्त आपका होगा तो बहुत प्यारा नीट एंड जिक्र का मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, निखर जाते, अल्लाह ताला आपके अंदर नूर पैदा करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये टोटका पसंद आया हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो आपको मेरे चैनल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।